और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। हमारी न्यायपालिका के समक्ष ऐसे अनेक चुनौतियां हैं जिनके समाधान के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए एविडेंस और विटनेसेस से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका, सरकार और पुलिस प्रशासन को मिलजुल कर समाधान निकालना चाहिए। देवियों और स्वजनों, ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चोत घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से में रहते हैं मानो उन्हीं बेचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। मैंने देखा है कि गांव का गरीब आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है और बहुत मजबूरी से ही अदालत की न्याय प्रक्रिया में भागीदार बनता है। प्रायः वो अन्याय को चुपचाप सहन कर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि न्याय के लिए लड़ना उसके जीवन को और अधिक कष्टमय बना सकता है। उसके लिए एक बार गांव से दूर अदालत तक जाना ही बहुत बड़े मानसिक और आर्थिक दबाव का कारण बन जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हम लोग व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल का वातावरण में बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि इसी तरह सामान्य व्यक्ति का तनाव कोर्ट कचहरी के वातावरण में भी बढ़ जाता है। इसका अध्ययन करके इस स्थिति को शायद ब्लैक कोट सिंड्रोम का नाम दिया जा सकता है। अदालत में सामान्य लोग घबराहट में प्रायः अपने पक्ष में बातें भी नहीं कह पाते।